हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ सॉन्ग ही को कहता है, हीगू क्या तुम अपसेट हो? और ही अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए कहता है, ऑफ कोर्स नहीं। ये बात सुन के सॉन्ग कहता है, ओह ऐसा है, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो मुझसे क्या चाहती होगी? जो भी मेरे करीब आता है वो मुझसे कुछ ना कुछ चाहता है, सही कहा ना? और ही चुपचाप से ये बात सुन रहा होता है। उसकी आंखों से ऐसा लगता है जैसे वो कंफ्यूज हो। फिर एकदम से वो सॉन्ग को देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मैं भी तुमसे कुछ चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हारा चेहरा। और ये बात सुनकर के सॉन्ग थोड़े वक्त के लिए शॉक हो जाता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है मुझे पता था। फिर ही सॉन्ग को देखते हुए मन में कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ये ठीक रहेगा कि तुम ये मान लो कि मैं भी बाकियों जैसा ही हूँ। फिर हम देखते हैं कि ही अपने स्कूल लाइफ के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ वो सॉन्ग से पहली बार मिलता है। उस क्षण से जब हम पहली बार मिले, हमारी उपस्थिति हमेशा से ही खास रही है। और हम देखते हैं कि सॉन्ग गिटार बजा रहा होता है और कोई ही को सॉन्ग से मिलवाते हुए कहता है, चूँकि तुम इंग्लिश में टॉप स्टूडेंट हो, इसीलिए तुम आने वाले इवेंट्स में सॉन्ग की मदद करना, सॉन्ग के गीतों की बोलों की लिरिक्स में। और ही सॉन्ग को देखते हुए कहता है, ओह ठीक है। और इस बात के बारे में ही बताता है, अगर वो घटना नहीं होती तो शायद हम कभी नहीं मिलते। और फिर हम देखते हैं कि ही सॉन्ग से कहता है, जो कि उसके पास ही खड़ा होता है अपने हाथों को बांधे हुए और सामने देखते हुए। ही कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं आज तुम्हारी ज़्यादा मदद नहीं कर पाया और मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी इंग्लिश इतनी अच्छी है। और फिर ही सॉन्ग के बारे में कहता है, सच में कितना हैंडसम और जेंटल लड़का है। और फिर सॉन्ग उसके तरफ देख के उसे कहता है, तुमने कुछ मदद तो की है, कम से कम तुम इतने बातूनी तो नहीं थे जितना कि मेरे आसपास होने वाले लोग होते हैं। और ये वाकई में काफ़ी शांतिपूर्ण था और तुमने मेरी मदद काफ़ी की है। सॉन्ग की इस तरह की बात को सुन कर के ही अपने मन में कहता है, तुम्हारी इस तरह की बातों से सच में मेरा दिल धड़क उठा था। और साथ ही वो दिन, और हम देखते हैं कि सॉन्ग ही को गले लगाए कुछ कहता है, परफॉर्मेंस सक्सेस रहा क्योंकि तुम मेरे बगल में थे हीगू। और ही हमें बताते हुए कहता है, जब पहली बार उसने मेरा नाम पुकारा तो उसके हाथ काफ़ी गर्म थे और फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पूरे शरीर में आग जल गई हो। और फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग ही के नज़दीक आके धीरे से कहता है, हीगू क्या तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते? और ये बात सुनकर के ही काफ़ी शॉक हो जाता है, उसे काफ़ी अजीब लगता है। और फिर सॉन्ग कहता है, क्या ये वो बात नहीं है जो कि तुम सबसे अधिक चाहते हो? और फिर ही मन में कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं भी बाकियों जैसा ही हूँ, जिन्हें कि तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे पैसे और तुम्हारे नाम पे फिदा है। म्यूचुअल बेनिफिट का ये रिश्ता वही है जो कि तुम वास्तव में चाहते हो। और वैसे भी तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं सिर्फ मजाक हैं। और वैसे भी मैं भला तुमसे इस बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, इसलिए कि ताकि तुम मेरा मजाक उड़ा सको। और ऐसा सोचते हुए वह अपने हाथ को क्लेंच कर लेता है जोर से और नीचे देख रहा होता है। और तभी सॉन्ग के फ़ोन की रिंग बजती है और सॉन्ग उसके फ़ोन को उठा के बात करता है और साथ ही में ही भी अपने फ़ोन में कुछ देख रहा होता है। और वो देख रहा होता है एक 65 इंच की टीवी और बटन को प्रेस कर लेता है और सॉन्ग को देखते हुए मन में कहता है, एक बटन क्लिक करते ही मैंने अपनी 2 मंथ की सैलरी खर्च कर दी। और मन में कहते हुए सोचता है, क्योंकि मैंने शादी नहीं की और शायद वो होगी भी नहीं और ना ही बच्चे होंगे, तो इतने सारे पैसे रख के क्या फ़ायदा। नालायक तो क्या हवा पी के जिएगा।
फिर हम देखते हैं कि जुहान सोफे में बैठा होता है, मोबाइल देख रहा होता है अजीब सी शक्ल बना के, और हमारा प्यार में पागल ही उसे बड़े प्यार से देखते हुए मन में कहता है, मैं पैसा खर्च करने के लिए ही तो कमाता हूँ और मैं इसे खुश रहने के लिए खर्च करता हूँ, और जब तक मैं सॉन्ग जुहान को देख सकता हूँ मैं खुश हूँ। फिर जुहान उससे कहता है, हीगो इधर जल्दी आओ, मैं हेड मसाज करवाना चाहता हूँ। और ही कहता है ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग ही के गोद में लेटा होता है सर रख के, और ही उससे कहता है, तुम कॉन्सर्ट के लिए प्रिपेयर्ड हो है ना। और हमारा ही के फीलिंग से अनजाना सॉन्ग उसे कहता है हाँ। और फिर ही सॉन्ग के सर पे मसाज करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि कॉन्सर्ट से अधिक पैसा कमाया जा सकता है, पर तुम अपने आप पे ज़्यादा प्रेशर मत डालो। क्या तुम थके नहीं हो? और मुझे पता है कि तुम्हें सॉन्ग लिखना ज़्यादा पसंद है। और सॉन्ग उससे कहता है मसाज का आनंद लेते हुए। और फिर सॉन्ग अचानक ही को देखते हुए कहता है, ओह मैं तुम्हें बताना भूल गया, चलो गैस करो उस दिन मैं किससे मिला। और ही कहता है किससे। और फिर सॉन्ग कहता है, तुम्हारे कॉलेज के बॉयफ्रेंड से, वो एब्रॉड से वापस आ गया है। और ये बात सुनकर के ही थोड़ा हल्का शॉक हो जाता है। और फिर ही अपना फेस टर्न करते हुए, पैंजन तुम्हें पता है वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था। और फिर सॉन्ग उससे अजीब से निगाहों से देख के कहता है, हाँ तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों मना कर रहे हो? क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं था तो क्या वो तुम्हारा वो वाला फ्रेंड था? और कहता है, पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जब तुम मुझसे मिले थे और हमने शुरुआत की थी तब भी तुम कुंवारे थे। और हम देखते हैं कि सॉन्ग की ऐसी बातें सुन करके ही को काफ़ी बुरा लगता है। वह जोर से अपनी मुट्ठी बांध लेता है और फिर सॉन्ग से कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। और मन में कहता है, सॉन्ग जुहान आखिर तुम्हें पास्ट की बातों को क्यों खरीदना पड़ रहा है? और किस बात से? आखिर तुम खुश नहीं हो? आखिर तुम दोनों बात क्लियर क्यों नहीं कर लेते? वो भी तुमसे प्यार करता है और वो जेलस है, पर शायद उसे पता नहीं है। और दुखी होते हुए मन में कहता है, तुम ऑलरेडी पहले ही जीत चुके हो। तुमने फेंग जेन को अपमानित किया और मेरी फीलिंग के साथ खेला, और अब भी आखिर तुम किस बात से संतुष्ट नहीं हो? फिर सॉन्ग ही से कहता है, उसे अब भी तुम्हारी परवाह है। और वह पूछ रहा था, क्या हम अब भी साथ हैं? और गैस करो आखिर मैंने उसे क्या जवाब दिया। ऐसा कहते हुए जुहान ही के चेहरे पे अपना हाथ ले जाता है और ही अपना चेहरा घुमाते हुए कहता है, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है? और फिर जुहान ही के चेहरे को अपने तरफ घुमाते हुए कहता है, मैंने उससे कहा तुम अब भी मेरे हरीम का हिस्सा हो। और तुम्हें उसका चेहरा उस वक्त देखना चाहिए था। और ही जुहान की बातों से चिढ़ते हुए कहता है, मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहता। ऐसा वे खड़े होते हुए कहता है। और फिर जुहान उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम खुश नहीं हो? और ही इस बात से चिढ़ते हुए कहता है अपने दांतों को पीसते हुए, नहीं बस मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। और जुहान भी उसका हाथ पकड़े हुए खड़े होते हुए कहता है, तुम दिखावा करना बंद करो। जब मैंने उसका नाम लिया तो तुम्हारी भी आंखें चमक उठी थी, और वो भी तब जब हम दोनों साथ हैं। और अब ही की सहनशक्ति ख़त्म हो जाती है। वे चिल्ला के कहता है, हम साथ नहीं हैं, हम कभी साथ रहे ही नहीं हैं। और अपने तरफ उंगली दिखाते हुए मुस्कुराते हुए कहता है चिढ़ के मारे, और हमारे बीच में जो कुछ भी है उसे साथ रहना नहीं कहा जा सकता। और हाँ एक बात और, मैं तुम्हारे हरीम का हिस्सा नहीं हूँ। और जुहान उससे कहता है, तुम क्या बातें कर रहे हो? फिर ही उसके हाथों को झटकते हुए आगे जाते हुए कहता है, क्या तुम्हें अभी भी इस रास्ते के बारे में बातें करनी है? हाँ? और कहता है चिल्लाते हुए, क्या तुम्हें इससे भी कोई फ़र्क पड़ता है? और सॉन्ग जुहान कहता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहीं पे ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।